हेलो डियर, इस वीडियो में आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं a प्लस बी के होल क्यूब को और a माइनस बी के होल क्यूब को। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब इसमें हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे। तो a प्लस बी के होल क्यूब को जो हम लोग अभी प्रूफ करेंगे इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के हेल्प से प्रूफ करने वाले। ठीक है, इस a प्लस बी के होल क्यूब को अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करें a प्लस बी के होल स्क्वायर में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्या लिखेंगे, इसको होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अगर 2 का क्यूब लिखना है, क्या लिखना है, 2 का क्यूब, इसको हम लोग 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस a प्लस बी के होल क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब जाकर के फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस a से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और इस b से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करने से पहले इस a प्लस बी के होल स्क्वायर के यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल इस तरह से इसको हम लोग सबसे पहले लिख लिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, अब जा करके इस a को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस b को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा a इंटू इस पूरे टर्म को यहाँ पर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर इस यहाँ पर साइन के साथ इस b को उठाएंगे तो प्लस b इंटू, और फिर से यहाँ पर ये पूरा टर्म आपका क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा टर्म आएगा। अब देखिएगा ये a इंटू ए स्क्वायर यहाँ पर ये आपका a क्यूब हो जाएगा, और a इंटू प्लस में 2ab यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b होगा, और a इंटू बी स्क्वायर ये आपका ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चलेगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस b इंटू ए स्क्वायर, मतलब आपका यहाँ पर ये क्या होगा, a स्क्वायर b होगा। फिर प्लस इंटू आपका ये प्लस ही रह जाएगा, b इंटू 2ab यहाँ पर आपका 2ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू आपका ये प्लस ही रह जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर आपका ये b क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो जैसे कि a क्यूब का यहाँ पर कहीं भी a क्यूब टाइप का कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है, a स्क्वायर b वाला टर्म आपको एक यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, a स्क्वायर b वाला टर्म यहाँ पर है और a स्क्वायर b वाला टर्म यहाँ पर है। तो a क्यूब को हम लोग ज्यों कहते हो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, a क्यूब 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, ये आपका कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर b, यानी कि प्लस 3a स्क्वायर b। अब आइएगा ए बी स्क्वायर वाला टर्म एक यहाँ पर है और एक टर्म यहाँ पर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस 3ab स्क्वायर। सिंगल आपका यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस b क्यूब। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आता है निकल करके, a प्लस बी का होल क्यूब जो आता है यहाँ से निकल करके, देयरफॉर a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a का भी क्यूब लिखाएगा इसमें, b का भी क्यूब लिखाएगा। पहली बात है a का भी क्यूब और b का भी क्यूब, तो a क्यूब और लास्ट में प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब बीच में ना, ठीक है, 2 टर्म और लिखना है, दोनों के साथ 3 रहेगा। ठीक है, 3ab, यहाँ भी 3ab अब प्लस यहाँ भी 3ab। अब क्या करना है, पहले इसमें a पर स्क्वायर लगाना है, तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर b बन गया। अब 3ab में जो यहाँ पर b में स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे आज के बाद से, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, होल क्यूब ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। याद रखने का तरीका फिर से देखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कभी भी a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले इस दोनों टर्म का a का और b का क्यूब प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब लिखाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब पहले लिखिए या फिर लास्ट में एक ही बात है। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब 2 टर्म और आएगा और उस दोनों टर्म में क्या रहेगा आपका, 3ab अब प्लस 3ab। इसमें क्या करेंगे, एक बार a के साथ को स्क्वायर को भेजेंगे यानी a स्क्वायर, फिर उसके बाद b के साथ स्क्वायर को लगा देंगे, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। या फिर आप ये कह लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला जो कि जनरल फॉर्मूला कहलाता है। इसके बाद अगर आपसे फैक्टर के फॉर्म में आपसे अगर फॉर्मूला पूछा जाए तब आप क्या बताइएगा यहाँ से, तो ये भी बहुत आसान है। ए क्यूब को ए क्यूब रहने देते हैं
और इस दोनों टर्म से 3a² और प्लस 3ab² से हम लोग 3ab अगर कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, 3ab कॉमन, तब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 3ab कॉमन ले लिए तो 3 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, यहाँ पर a² से एक a बाहर आया, अंदर में क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ a। अब प्लस यहाँ से 3ab को बाहर कर लिए, यहाँ पर b² था, b अब सिंगल फॉर्म बच गया तो प्लस क्या आएगा, यहाँ पर b आएगा। अब प्लस इधर क्या रह गया आपका, b³ रह गया। तो एक और फॉर्मूला क्या बन गया, प्लस b का होल क्यूब का एक और फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन गया, a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b³। यानी इसी फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर दिए, फैक्टर के फॉर्म में कर दिए, तो क्या आ गया, a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b³। यानी इसको फैक्टराइज और हम लोग यहाँ पर कर दिए, 3ab कॉमन लिए, a प्लस b बच गया। फिर से सुनिएगा, a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b³, ये आपका इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो ये था आपका a प्लस b का होल क्यूब। अब इसी से हम लोग एक न्यू आइडेंटिटीज निकालते हैं a³ प्लस b³ का। इसी से हम लोग एक न्यू आइडेंटिटीज निकालते हैं, क्या, a³ प्लस b³ का। तो a³ प्लस b³ यहाँ से फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। a³ प्लस b³ को इस साइड ही रखे हुए रहेंगे और इस 3ab इंटू a प्लस b को इस साइड भेजेंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा। तो चलिएगा इसी को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या ये आपका फॉर्मूला है, होल क्यूब ऑफ a प्लस b इक्वस टू a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस ये आपका है क्या, b³। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, a³ प्लस b³ क्या आएगा। तो a³ प्लस b³ जो कि आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको जो है ऐसा करते हैं कि इसको सबसे पहले एक साथ लिखते हैं, ठीक है। इसको जो है सबसे पहले अरेंज करके एक साथ लिखते हैं। तो a प्लस b का होल क्यूब बिल्कुल इस तरह से इक्वस टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये हो गया आपका। a³ प्लस b³ को एक साथ लिख लिए और 3ab इंटू a प्लस b को एक साथ। अब यहाँ से जो आपसे पूछा गया, सो क्या पूछा गया, a³ प्लस b³ पूछा गया, a³ प्लस b³ पूछा गया, यानी इसके साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस 3ab इंटू a प्लस b, इस पूरे टर्म को 3ab इंटू a प्लस b, इस पूरे टर्म को उठा करके इस साइड भेज लेंगे, ठीक है, इक्वल टू के इस साइड। और ये पूरा का पूरा टर्म आपका किस में, प्लस में, ये पूरा का पूरा टर्म किस में, प्लस में। तो इस साइड जैसे ही आएगा तो यहाँ पर ये आपको अब क्या दिखेगा, a प्लस b का होल क्यूब यहाँ पर पहले से था तो a प्लस b का होल क्यूब, और ये टर्म आपका प्लस में, इस साइड आने के बाद इसका टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस 3ab इंटू a प्लस b, माइनस में 3ab इंटू a प्लस, ब्रैकेट के अंदर जो ये साइन आपको दिख रहा है इसका साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले 3ab इंटू के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इस पूरे का साइन आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर माइनस कहलाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में था। इधर क्या बच गया आपका, a³ प्लस b³ बच गया। इधर क्या बच गया आपका, a³ प्लस b³ बच गया। तो क्या सर a³ प्लस b³ का यही फॉर्मूला होगा, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b? तो नहीं, इसके आगे एक दो स्टेप और करके इसको और भी सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं यहाँ से तो क्या बनेगा। अब देखिएगा a³ प्लस b³ क्या, यहाँ पर क्या आ रहा है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ भी आपको दो टर्म दिख रहा है, कितना टर्म, दो टर्म दिख रहा है। कौन कौन सा सर, एक टर्म ये वाला दिख रहा है 3ab इंटू a प्लस b का, और दूसरा टर्म आपका a प्लस b के होल क्यूब वाला दिख रहा है। तो इस दोनों टर्म में आपको मिनिमम, यानी इस दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो सर a प्लस b का होल क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a प्लस b इंटू के फॉर्म, यानी कि a प्लस b पर पावर यहाँ पर 1 है। तो कॉमन जो यहाँ से हम लोग लेंगे सिर्फ और सिर्फ a प्लस b पर पावर 1, यानी कि a प्लस b कॉमन लेंगे यहाँ से। तो a प्लस b जैसे ही हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो a प्लस b यहाँ से जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस b का होल क्यूब था, यहाँ पर अब जो बचेगा सो आपका a प्लस b का होल स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, a प्लस b का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 3ab इंटू a प्लस b से इस a प्लस b को हम लोग बाहर कर लिए, अंदर में क्या बचा आपका, माइनस में 3ab बचा है, माइनस में आपका 3ab बचा है, इक्वस टू a³ प्लस b³, इक्वस टू a³ प्लस b³। इस तरह से आपका ये हो गया a³ प्लस b³ हो गया।
अब जाकर के फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इस a प्लस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आपको यहाँ पर दिख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर को, इसको हम लोग अब फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab जो कि पहले से था यहाँ पर, इक्वस टू ए क्यू प्लस बी क्यू। और अब जाकर के देखिएगा कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने देते हैं, और यहाँ पर 2ab माइनस 3ab, यहाँ पर ये क्या लिखाएगा, माइनस ab लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ये माइनस में ab लिखाएगा, ठीक है, इक्वस टू ए क्यू प्लस बी क्यू। और यही रह गया आपका क्या, फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपका यही हो गया। इसको अगर हम यहाँ पर लिखते अरेंज करके तो क्या लिखाएगा, सो देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वस टू, ए क्यू प्लस बी क्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इसको याद कैसे रखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू को ए प्लस बी, इस तरह से ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो फिर से सुनिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू में सबसे पहले क्या बोलेंगे, ए प्लस बी, क्या बोलेंगे, यहाँ आप देखिए यहाँ भी प्लस है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, ए प्लस बी इंटू, यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर इंटू के फॉर्म यहाँ पर ए बी माइनस में आएगा, ठीक है, ए प्लस बी इंटू स्क्वायर का टर्म प्लस में रहेगा और ए बी वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वस टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से सुनिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वस टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो अभी तक हम लोग यहाँ से तीन चीज सीखे, एक की ए प्लस बी का होल क्यू का जनरल फॉर्मूला, दूसरा फैक्टर वाला फॉर्मूला, तीसरा ए क्यू प्लस बी क्यू क्या आता है। इस तरह से ये चीज हम लोग यहाँ पर सीख गए, ठीक है। तो चलिएगा फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या, ए माइनस बी का होल क्यू। तो चलिएगा अब हम लोग देखते हैं ए माइनस बी के होल क्यू को। तो ए माइनस बी के होल क्यू को प्रूफ करना और भी आसान है, यदि आपको ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला अगर याद है। तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी के होल क्यू का जनरल फॉर्मूला जो आपको बताए थे उसको लिखते हैं, ठीक है। ए प्लस बी के होल क्यू का, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये था आपका ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला। तो अब देखिएगा आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ए माइनस बी का होल क्यू, जहाँ पर प्लस था वहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, बट हम लोग जो जानते हैं सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ए प्लस बी के होल क्यू का जानते हैं। तो ऐसा करते इस माइनस को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, प्लस के फॉर्म में। इस माइनस को कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, प्लस के फॉर्म में। कैसे दिखाते हैं, अगर यहाँ पर 2 प्लस और ब्रैकेट में अगर लिखते हैं -3, 2 प्लस ब्रैकेट में क्या लिखते हैं -3, तो इस चीज़ को यदि बोला जाए सॉल्व करने, तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व करते होइएगा कि प्लस इंटू माइनस 2 - 3 हो गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, जबकि यहाँ पर दो टर्म के बीच आपको प्लस भी दिख रहा होता है और यहाँ पर दो टर्म के बीच सिर्फ और सिर्फ माइनस दिख रहा होता है। यदि आप 2 प्लस इंटू -3 को आप 2 - 3 लिख सकते हैं, तो फिर इस 2 - 3 को हम लोग इस तरह से प्लस के फॉर्म में 2 प्लस इंटू -3 के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, आसानी से लिख लेंगे। तो ठीक यही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, आपको देखना क्या प्लस, तो इस चीज़ को हम लोग ए प्लस और इन दिस ब्रैकेट बी माइनस के फॉर्म में, तो ए प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -b और इस पूरे का होल क्यू। तो अब देखिएगा ये आपका क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यू, बट इस बार उस बी के जगह पर क्या दिख रहा है, -b दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ पर b आएगा उस जगह पर क्या पुट कर देना, -b पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो हम यहाँ पर आसानी से लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस तरह से बिल्कुल लिख लिए। बट एक बात यहाँ पर कि सर इस फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस बी एग्जैक्ट में दिख रहा है तो फॉर्मूला ये होता है, बट इस बी के जगह पर क्या दिख रहा है, आपको -b दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ पर आपको b लिखे हुए, जहाँ जहाँ पर आप b लिखे हुए हैं वहाँ पर बस ब्रैकेट में क्या लिखना है, -b लिखना है। जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर क्या लिखना है, -b लिखना है। बाद में की पावर सबको ज्यों का त्यों कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा,
ये आपका हो गया ए क्यूब प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर b के ऊपर पावर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू माइनस बी है, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या होगा -3a² b होगा। फिर आइएगा 3 इंटू ए, अब देखिएगा माइनस बी का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर आपका ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या रहेगा 3ab² रहेगा। और अब देखिएगा यहाँ पर माइनस का क्या क्यूब है, तो माइनस का क्यूब क्या मिलेगा आपको माइनस मिलेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा ये b क्यूब हो जाएगा। जैसे कि माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी क्यूब का कहने का ये मतलब हुआ माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, तो ये दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है इंटू में माइनस, तो प्लस इंटू माइनस फिर से आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस बी क्यूब लिखेंगे। तो सीधे सीधे आपको यहाँ से फॉर्मूला एक क्या मिल गया है, ए माइनस बी के होल क्यूब का जो आपके पास फॉर्मूला मिल चुका है, सो क्या मिला है ए माइनस बी के होल क्यूब इक्वस टू ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब सर इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है, इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है। सो कैसे देखिएगा, यदि आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद है, यदि आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद है, तब आप a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला को भी आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल a प्लस बी के होल क्यूब जैसा। तो देखिएगा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यदि आपके माइंड में है, जैसे कि ए क्यूब प्लस 3a² b, और इसको कैसे याद रखेंगे सो कुछ भी आपको इसके पहले बता चुके हैं, ठीक है, प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर माइनस करने चलिएगा, यहाँ पर माइनस कर दिए तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। इधर अब साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाद में कि सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। स्टार्टिंग करना है, पहले आपका ये प्लस है, अब ये आपका माइनस में आएगा, फिर आपका ये प्लस रहेगा और फिर आपका ये माइनस हो जाएगा। तो याद कैसे रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बाद बाकी सारा का सारा टर्म क्या रहेगा आपका a प्लस बी के होल क्यूब जैसा सब टर्म रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा तो साइन चेंज होगा आपका, पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, तीसरा टर्म फिर से प्लस, फोर्थ टर्म फिर से क्या आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, बिल्कुल ऐसे आप याद रखिएगा किसमें a माइनस बी के होल क्यूब में। बाद में कि सारा का सारा टर्म क्या रहेगा आपका a प्लस बी के होल क्यूब जैसा ही रहेगा। ये तो आपका हो गया क्या a माइनस बी के होल क्यूब का जनरल फॉर्मूला। अब सर इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो आप बताए थे, जो कि आप यहाँ से जो इसमें क्या आप कॉमन लिए थे, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो आपका आएगा सो क्या आएगा, सो देखिएगा यहाँ भी जो है ए क्यूब को ए क्यूब रहने देते हैं। अब देखिए इस दोनों टर्म से जो है अगर हम -3ab बाहर करते हैं, यानी -3ab को कॉमन लेते हैं, तो -3ab कॉमन ले लिए, तो -3ab, इस टर्म से माइनस को ही गायब कर लिए, इस टर्म से माइनस को ही कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर क्या बचेगा प्लस, और 3ab को बाहर कर लिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा a, और यहाँ से जो है प्लस था, यहाँ से माइनस जबरदस्ती कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचेगा -b बचेगा, ठीक है, -b²। क्या कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया होगा समझ में। कैसे दिखाते हैं आपको रफ में, देखिएगा जैसे कि यहाँ पर -a है और प्लस में b है, ऐसे लिखते हैं कि माइनस में a² है b, ठीक है, और प्लस में ab²। सिंपल ये समझिए इस तरह से। इसमें से आपको हम ये बोलेंगे कि -ab कॉमन लेना है, ठीक है, क्या कॉमन लेना है -ab, तो ab दोनों में दिख रहा है ab, साथ में साइन माइनस भी कॉमन ही लेना है। इसके साथ माइनस दिख रहा है ना, इसको बाहर कर लिए ab को, यहाँ से ये माइनस बाहर आ चुका है, इसके पास क्या बचेगा प्लस बचेगा, ठीक है, और सिर्फ एक टर्म a बचेगा a। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है प्लस, इससे आप जबरदस्ती माइनस बाहर कर, यहाँ पर क्या बचेगा -b। ये सही या फिर गलत है आप चेक कर सकते हैं। माइनस इंटू है, ये ब्रैकेट है इसके इंटू, माइनस इंटू प्लस, ये आपका माइनस दिख रहा है, सही है सर। ab इंटू a इंटू a² इंटू b दिख रहा है, सही है सर। माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर प्लस हो गया, ab इंटू b का स्क्वायर ab² दिख रहा है सर। तो माइनस जब कभी भी आप कॉमन लेते हैं उसके बाद जो रेस्ट टर्म अंदर बचता है ब्रैकेट के अंदर, उसका साइन सीधे आप क्या करिएगा चेंज करिएगा आज के बाद से, ठीक है, इतना कुछ भी अंदर जाकर के नहीं देखना है। माइनस जैसे बोलेंगे माइनस के साथ कॉमन लेना है,
उसके बाद जितना भी रिमाइनिंग पार्ट, जितना भी रिमाइनिंग टर्म बचेगा इन द ब्रैकेट, उसका साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो प्लस में होगा सो माइनस में हो जाएगा, और जो टर्म आपका माइनस में रहेगा सो प्लस में हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सर माइनस ए बी आप कॉमन लिए, तो ये ए स्क्वायर बी वाला टर्म जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ए बच रहा है, वो माइनस में था वो प्लस में हो गया, और ये वाला टर्म प्लस में था अब वो माइनस में हो गया। वही कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का जो यहाँ पर आता है आपके पास फॉर्मूला फैक्टर के फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरह से आता है, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। अच्छा, जब यहाँ पर प्लस था तो वहाँ पर जो है क्या था, यहाँ पर प्लस ही था, और माइनस वाले में यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सिर्फ और सिर्फ एक जगह आपको यहाँ प्लस दिख रहा होता है। ठीक है, बाद में कि हर जगह माइनस। ये फॉर्मूला किसका था, ए माइनस बी के होल क्यूब का। इसी से अब हम लोग क्या करते हैं, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे फाइंड आउट होगा सो देखते हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे फाइंड आउट होगा सो देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी के होल क्यूब को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखे हुए, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब लिखे हुए। इसको अगर सही से अरेंज करके लिखें तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी लिखाएगा, इंटू ए माइनस बी। आपसे यहाँ पर क्या बोला गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। बाद बाकी इसके बाद जो भी टर्म बचता है उसको आप लोग इस साइड अगर भेजते हैं ए माइनस बी के होल क्यूब तरफ इक्वल टू इस साइड, तो इसका जो भी साइन है सो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका भी ब्रैकेट के अंदर इसका भी साइन प्लस नहीं कर देना, क्योंकि ये पूरा आपका एक टर्म है और फिर इस पूरे टर्म का साइन माइनस है। ये पूरा आपका एक ही टर्म है, इस पूरे टर्म का साइन माइनस है, और इस पूरे टर्म का साइन माइनस अगर हम इसको इस साइड भेजते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा इक्वस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। और अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास दो टर्म दिख रहा होता है, एक टर्म ये और सेकेंड टर्म आपका ये दिख रहा होता है। इस दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सर ए माइनस बी यहाँ भी है और ए माइनस बी यहाँ भी है, बट यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब है और यहाँ पर ए माइनस बी पर सिर्फ और सिर्फ पावर 1 है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी कॉमन आएगा, यानी कि ए माइनस बी इस दोनों टर्म में आपको दिख रहा होता है। तो ए माइनस बी अगर आप यहाँ से बाहर करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब था और इसमें अब तो क्या बोलते हैं, यहाँ से आप ए माइनस बी को बाहर कर ली तो क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आप ए माइनस बी को बाहर कर ली, इंटू में क्या था 3ab, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका 3ab बचेगा इक्वस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए माइनस बी इंटू, अब क्या करते हैं कि इस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को यहाँ पर ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab इक्वस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3ab माइनस 2ab, 3ab माइनस 2ab, ये आपका हो जाएगा प्लस में ab इक्वस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यही आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग साइड में लिखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो सबसे पहले ए माइनस बी लिखाएगा, ए माइनस बी इंटू, अब फिर इधर क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़े थे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम लोग यहीं पर देखें और दोनों को कंपेयर करके एक साथ फॉर्मूला को याद रखने का टेक्निक सीख जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लोग क्या देखे थे फॉर्मूला पर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से और दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं मजे के साथ। ठीक है, देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, यहाँ पर पावर को हटाइए। ठीक है, ए माइनस बी इंटू, अब इधर पावर 3 था, पावर 1 हो गया, अब कितना बचेगा पावर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर वाला टर्म कभी भी माइनस में नहीं होगा, याद रखिएगा, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा प्लस में रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का है तो इस टर्म में यानी यहाँ पर प्लस ए बी होगा। ठीक है, अब आइएगा ए क्यू प्लस बी क्यू में, ए क्यू प्लस बी क्यू आपसे पूछा जा रहा है तो ए प्लस बी बोलेंगे इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का टर्म यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ए बी एक साथ माइनस में आएगा। यहाँ पर ए प्लस बी है तो ए बी यहाँ माइनस में आएगा मल्टीप्लीकेशन में, ए माइनस बी है यहाँ पर तो यहाँ पर ए बी प्लस में आएगा। यही है दोनों को याद रखने का एक टेक्निक। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीख गए, ए प्लस बी के होल क्यू का 2 फॉर्मूला, एक फैक्टर के फॉर्म में, दूसरा जनरल फॉर्मूला, और ए माइनस बी क्यू और ए माइनस बी के होल क्यू का भी 2 फॉर्मूला, एक फैक्टर के फॉर्म, दूसरा दूसरा फिर आपका जनरल फॉर्म में। और उसी से हम लोग एक एक आइडेंटिटीज को भी क्या क्या देखें, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला देख लिए, दूसरा फॉर्मूला किसका देखें, ए क्यू माइनस बी क्यू का देखें। तो शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।